क्या आपने कभी ऐसा कर्ज सुना है जो इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में चुकाया जाता है? एक ईमानदार साहूकार और दो चालाक ठग, जिन्होंने सोचा था कि वे आसानी से धोखा देकर बच जाएंगे। इस कहानी में बोलते हुए बैल हैं, मौत का डर है और कर्मों का हिसाब है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामपुर नाम के एक नगर में धर्मदास नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास सिर्फ नगर ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने आते थे। धर्मदास ब्याज जरूर लेता था, लेकिन वह अपने असूलों का पक्का और ईमानदार इंसान था। वह समय से पहले किसी से पैसे का तकाजा नहीं करता और सबके साथ सम्मान से पेश आता था। साथ ही वह दयालु और ईश्वर में आस्था रखने वाला था और इसी वजह से वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार उसी नगर से गुजरते हुए दो ठग, जिनके नाम भीमा और रघु थे, उसकी ख्याति के बारे में सुनते हैं और उनके मन में एक चालाक योजना जन्म लेती है। अरे रघु, अब तक हमने इस साहूकार के बारे में जो कुछ भी सुना है, उससे तो मुझे वह कोई बहुत ही सीधा साधा और भोला सेठ प्रतीत होता है। गुरु, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। लोगों की बातों पर विश्वास करें तो सेठ कर्ज लेने वालों से ज्यादा पूछताछ नहीं करता। वो तो बस नाम और पैसा लौटाने की तारीख जानकर ही कर्ज दे देता है। यार, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न इस बार हम उसी को अपना निशाना बनाएं और उससे कुछ अच्छा खासा धन हथिया लें। गुरु, मैं भी तो यही कहना चाह रहा था। तो फिर देर किस बात की? चलो यहाँ से सीधे रामपुर चलते हैं और उसी सेठ से मुलाकात करते हैं। ठीक है गुरु, चलो। अगर किस्मत ने साथ दे दिया तो कई दिनों तक हमें कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोनों ठगों ने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और रामपुर की ओर रवाना हो गए। रामपुर पहुंचने पर वे सीधे सेठ की हवेली जा पहुंचे। वहां एक नौकर उन्हें अंदर ले गया, जहां साहूकार गद्दी में बैठे अपने मुंशियों के साथ लोगों से रुपए का लेन देन कर रहे थे। कुछ समय बाद जब वहां आए लोग एक एक करके जाने लगे तो सेठ की नज़र उन दोनों ठग पर पड़ी। राम राम सेठ जी। राम राम भाई, बताइए आप लोग कौन हैं और मेरे पास किस उद्देश्य से आए हैं? दोनों चतुर ठग अपनी दयनीय सी शक्ल बनाकर बोले। सेठ जी, हमारा नाम भीमा और रघु है। हम आपसे बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं। पिछले वर्ष हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण खेतों में अन्न का एक दाना भी नहीं उपजा। इस बार फसल अच्छी होने की आशा तो है, लेकिन हमारे पास न तो बैल हैं और न ही बीज। इसी वजह से हम बहुत परेशान और दुखी हैं। अरे भाई, मैंने तुमसे कर्ज लेने का कारण या तुम्हारा ठिकाना तो नहीं पूछा। तुम केवल इतना बताओ कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए और कब तक उसे लौटा पाओगे। सेठ जी, हमें 2000 रुपए की आवश्यकता है। हम ये कर्ज जल्द से जल्द चुका देंगे। जैसे ही हमारे पास व्यवस्था होगी, हम आपकी पूरी रकम ब्याज सहित वापस कर देंगे। बस आप कृपा करके हमें 2000 रुपए दे दीजिए। अरे भाई, फिर भी उस जल्द की कोई सीमा तो होगी ना। बिना सीमा समय जाने मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ जी की यह बात सुनकर रघु ने चालाकी भरे अंदाज में उत्तर दिया। सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है। अगर हम इस जन्म में नहीं चुका पाए तो अगले जन्म में अवश्य चुका देंगे। अच्छा, तो फिर तुम मुझे अगले जन्म में ही लौटा देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है। यह कहकर सेठ जी ने अपने मुंशी को आवाज दी। मुंशी जी, इनके नाम से खाता खोलिए और इन्हें 2000 रुपये दे दीजिए और पूरी लिखत पढ़त भी कर लीजिएगा। यह भी लिख लीजिए कि ब्याज सहित हमारी रकम ये अगले जन्म में लौटाएंगे। अगले जन्म में? लेकिन सेठ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं मुंशी जी। व्यर्थ में बीच में अपनी टांग मत अड़ाइए। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कीजिए। ठीक है सेठ जी, आओ भाई, यहाँ आकर अपना पैसा ले लो। इसके बाद दोनों ठग मुंशी के पास पहुंच गए।
मुंशी ने एक कागज पर पूरी लिखा पढ़ी तैयार की और उन्हें दस्तखत करने के लिए सामने रख दिया। दोनों ठगों ने बिना कुछ कहे चुपचाप कागज पर दस्तखत कर दिए। लो भाई, अच्छी तरह गिन लो। पूरे 2000 रुपए हैं। इन्हें तुम्हें ब्याज सहित अगले जन्म में चुकाना होगा। फिर उन्होंने पैसे बिना गिने ही रख लिए और सेठ जी का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मुंशी ने सेठ जी से सवाल किया। हजूर, जब आपको ये भली भांति मालूम था कि वे लोग पैसा लौटाने का कोई इरादा नहीं रखते और इस लिखत पढ़त के आधार पर भी हम उनसे रकम वसूल नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपने उन्हें उधार क्यों दे दिया? मैंने सब कुछ जानते हुए भी उन्हें उधार क्यों दिया, यह बात अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। समय आने पर मैं खुद तुम्हें इसका अर्थ समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरी एक बात गांठ बांध लो। कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म में लिया गया कर्ज या किया गया कर्म मनुष्य के साथ अगले जन्म तक भी चलता है। न जाने सेठ जी क्या कहना चाहते हैं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई, यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा सीधा और भोला निकला। मैं तो सोच रहा था कि जैसे ही हम अगले जन्म की बात करेंगे वह हमें धक्का देकर बाहर निकाल देगा, लेकिन उस मूर्ख ने तो हमारी इस बात पर भी यकीन कर लिया और हमें इतनी बड़ी रकम उधार दे दी। उसने यह तक नहीं सोचा कि भला अगले जन्म में भी कोई कर्ज चुकाया जा सकता है क्या। सच कहूं गुरु, आज बहुत दिनों बाद मुझे इस दुनिया में ऐसा सीधा साधा इंसान देखने को मिला है। अब तो समझो, ये 2000 रुपए पूरी तरह हमारे ही हो गए। इसके बाद दोनों ने फिर से एक बैलगाड़ी किराए पर ली और किसी दूसरे गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते जब वह एक गांव में पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। गुरु, गांव तो आ गया, लेकिन अब ठहरने की जगह कहाँ मिलेगी? चलो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर कोई हमें मुफ्त में खाना पीना और ठहरने की जगह देने को तैयार ना हुआ तो कुछ पैसे देकर ही काम चला लेंगे। पता नहीं दरवाजा खुलेगा भी या नहीं। कोई है? दरवाजा खोलो। अरे इस वक्त कौन है भाई? हम परदेसी मुसाफिर हैं, रात गुजारने के लिए थोड़ा सा आसरा चाहते हैं। कुछ ही क्षणों में घर के अंदर से मालिक बाहर आया और बोला, ठीक है भाई, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे ठहरने का पूरा इंतजाम कर देता हूँ। बाबा, आपका बहुत बहुत आभार। घर का मालिक एक नेक और दयालु व्यक्ति था। उसने दोनों ठगों को आदरपूर्वक बैठाया और पूछा, बेटा, लगता है तुम दोनों बहुत दूर से यात्रा करके आए हो। जरूर तुम्हें भूख भी लगी होगी। अगर कहो तो मैं अभी भोजन की व्यवस्था कर दूं। नहीं बाबा, हमने रास्ते में ही भोजन कर लिया था। बस आप हमारे लिए सोने का कोई इंतजाम कर दीजिए। हम बाहर दालान में ही रात बिता लेंगे। इसके बदले में आप जो भी उचित समझें, हम देने को तैयार हैं। अरे बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम निश्चिंत होकर दालान में आराम कर सकते हो। इसके बाद दोनों ठग घर के बाहर बने दालान में गए, चटाई बिछाई और चादर ओढ़कर सो गए। अचानक आधी रात को किसी अनजानी आवाज से भीमा की नींद खुल गई। उसने रघु को हिलाते हुए कहा, रघु भाई, जल्दी उठो। अरे क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? मुझे सोने दो ना। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों जगा दिया? अरे सुनो तो सही, आसपास कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन किसी के बात करने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। रघु ने ध्यान लगाकर सुना तो उसे भी वही आवाज सुनाई देने लगी। कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ। लेकिन आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। दोनों ठग उस आवाज को ढूंढने लगे और इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या दूर दूर तक भी उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, थोड़ी ही दूर में गायों की एक जोड़ी नजर आ रही थी। जब दोनों ठगों ने ध्यान से उन गायों की ओर देखा तो वे हैरान रह गए। गुरु, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये गायें इंसानों की तरह बातें कर रही हैं। हाँ भाई, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा।
लेकिन यह बिल्कुल सच है कि ये गायें आपस में बात कर रही हैं। कुछ सोचकर दोनों ठग चुपचाप उन गायों की बातचीत ध्यान से सुनने लगे। तभी पहली गाय ने कहा, मित्र, लगता है हमारे साथ की ये आखिरी रात है। हाँ मित्र, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। अच्छा, तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि मैंने अपने मालिक से पिछले जन्म में 200 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस समय मैं वह कर्ज चुका नहीं पाया। इसी कारण इस जन्म में मैंने कई महीनों तक उसके यहाँ हल और गाड़ी में जुतकर वो कर्ज चुकाया है। कल मेरी मेहनत पूरी 200 रुपए के बराबर हो जाएगी और उसके बाद मैं सुबह ही इस संसार को छोड़ दूंगा। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों कही? तुम सच में भाग्यशाली हो मित्र, जो तुम्हें अपने कर्ज से इतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मेरी किस्मत में तो अभी कई महीनों तक कष्ट सहना लिखा है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में 2 व्यक्तियों से उधार लिया था। उनमें से एक तो हमारा यही मालिक है, जिससे मैंने 200 रुपए लिए थे। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा ये कर्ज भी पूरा हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी है, जिससे मैंने पिछले जन्म में 500 रुपए उधार लिए थे। वो कल यहाँ आएगा और मुझे इस किसान से ले जाएगा। फिर मुझे अपने हल और गाड़ी में जोत कर तब तक कष्ट देता रहेगा, जब तक कि मैं उसका सारा कर्ज इस जन्म में चुका न दूं। लेकिन वो दूसरा व्यक्ति तुम्हें इस बूढ़े किसान से क्यों ले जाएगा? आखिर यह किसान तुम्हें उसे क्यों सौंप देगा? ये सब तो ईश्वर ने मेरे जन्म से पहले ही लिख दिया था। तभी तो इस बूढ़े किसान ने उस व्यक्ति से कर्ज लिया हुआ है और अब तक उसे चुका नहीं पाया। कल जब वो आदमी अपनी रकम लेने आएगा और किसान देने में असमर्थ रहेगा, तो वो मुझे डंडे मारते हुए अपने साथ ले जाएगा। ओह, तब तो तुम्हें सच में बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है मित्र। ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है, जिन्हें हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। सही कह रहे हो मित्र। खैर, इन बातों को छोड़ो। हम दोनों को तो अपने अपने कर्मों का फल मिल ही गया है या मिलने वाला है। लेकिन मुझे तो उन दोनों व्यक्तियों के लिए चिंता हो रही है, जो कुछ देर पहले ही इस बूढ़े किसान के यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है मित्र? उन दोनों ने ऐसा क्या किया है? गायों की बात का रुख अपनी ओर मुड़ते हुए देखकर रघु चौकन्ना हो गया। अरे मित्र, ये मत पूछो कि उन्होंने क्या किया है, बल्कि ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग हैं और अब तक न जाने कितने लोगों को धोखा दे चुके हैं। इस समय भी वे एक नगर के सेठ को छलकर उससे कर्ज लेकर यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, तब तो उन्हें भी अपना कर्ज चुकाने के लिए सेठ का गधा बनना ही पड़ेगा। यह बातें सुनकर दोनों ठगों के चेहरे का रंग उड़ गया। गुरु, आपने इनकी बातें सुनी? ये दोनों अपने पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए गाय बने हैं। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं रघु, अब मैं सेठ का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे लौटा दूंगा और बाकी का जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में बिताऊंगा, ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में समाप्त हो जाएं। ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही रामपुर चलेंगे और सेठ जी को उनका एक एक पैसा ब्याज समेत वापस कर देंगे। साथ ही इस ठगी के काम को हमेशा के लिए छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताएंगे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद, जो तूने समय रहते हमारी आंखें खोल दी और हमें अगले जन्म के दुखों से बचा लिया। इसके बाद दोनों ठग अपने आने वाले भविष्य के बारे में बातें करते करते ना जाने कब सो गए, पता ही नहीं चला। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हाय, मेरा बैल मर गया। दोनों ठगों ने उठकर देखा कि घर का मालिक अपने बैल के मर जाने पर जोर जोर से विलाप कर रहा था। पूरी स्थिति समझते ही दोनों ठग गंभीर और उदास हो गए। गुरु, रात में उन बैलों की जो बातें हमने सुनी थी, वे आखिर सच साबित हो गईं।
उनमें से एक बैल ने सच में प्राण त्याग दिए। हाँ, वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्त हो गया है। उधर बूढ़ा किसान अभी भी रोए जा रहा था। दोनों ठग अभी उसे संतावना देने का विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां एक हट्टा कट्टा आदमी आ पहुंचा। अरे ओ बुड्ढे, आज तूने मेरा कर्ज ब्याज समेत लौटाने का वादा किया था। देख, मैं आ गया हूँ। अब मेरा पैसा मुझे वापस कर। ब्याज सहित पूरे 500 रुपये बनते हैं। मुझ गरीब पर दया करो। शेरा बेटा, कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारा एक एक पैसा चुका दूंगा। ये सब बातें बंद करो बुड्ढे। अगर इसी वक्त मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा एक बैल खोल कर ले जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो बेटा, मुझ पर रहम करो। देखो, मेरा एक बैल तो पहले ही मर चुका है। मैं तुम्हारे चरणों में गिरता हूँ बेटा, मुझे थोड़ा और समय दे दो। तुम्हारा बैल मरे या तुम मरो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारा बैल लेकर ही जाऊंगा। इतना कहकर शेरा ने दूसरे गाय की रस्सी खोल दी और उसे डंडे मारते हुए अपने साथ ले गया। बूढ़ा किसान रोता बिलखता रह गया, लेकिन शेरा के दिल में जरा भी दया नहीं आई। गुरु, मेरे हिसाब से हमें अब यहाँ समय गंवाने की बजाय तुरंत रामपुर के सेठ के पास चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और बाद में हमें पछताना पड़े। इसके बाद दोनों ठग ने एक बार फिर से बैलगाड़ी किराए पर ली और तुरंत रामपुर की ओर चल पड़े। सेठ जी, हमें बचा लीजिए, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। अरे अरे, तुम लोग कौन हो भाई? सेठ जी, क्या आप हमें इतनी जल्दी भूल गए? हम वही भीमा और रघु हैं जो कल ही आपसे 2000 रुपए उधार लेकर गए थे। भाई, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ठहरो, मैं मुंशी जी से पूछता हूँ। सेठ जी, ये तो वही दोनों चालाक आदमी हैं, लेकिन ये फिर से यहाँ किस लिए आ गए? मुंशी जी, बेकार की बातें छोड़िए। खाता खोलकर देखिए कि इनके नाम से कोई हिसाब दर्ज है या नहीं। जी सेठ जी, कल की तारीख में इनके नाम पर 2000 रुपए दर्ज हैं। हाँ भाई, तुम्हारे नाम का खाता तो दर्ज है, लेकिन अब तुम चाहते क्या हो? हजूर माई बाप, हम अपना कर्ज वापस करना चाहते हैं, वो भी ब्याज सहित। ये लीजिए 211 रुपए और हमारे नाम का खाता बंद कर दीजिए। सेठ जी, हम अपने सिर पर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं रखना चाहते। ठहरो भाई, पहले मुझे मुंशी जी से पूरा हिसाब किताब जान लेने दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारा पैसा स्वीकार करूंगा। मुंशी जी, जरा खाता देखकर बताइए कि इन्होंने रकम लौटाने की कौन सी तारीख तय की थी। सेठ जी, खाते में तो साफ लिखा है कि ये लोग रकम अगले जन्म में लौटाएंगे। अरे सेठ जी, वह तो हमने यूं ही मजाक में कह दिया था। हम तो इसी जन्म में अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं। लीजिए, आप अपनी रकम स्वीकार कीजिए। नहीं भाई, मैं कर्ज की अदायगी इस तरह से नहीं लेता। मैं अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला व्यक्ति हूँ। जब तुमने जिस समय लौटाने का वादा किया था, मैं उसी समय अपना पैसा लूँगा। तुमने अगले जन्म में लौटाने की बात कही थी, इसलिए मैं भी अगले जन्म में ही पैसे वापस लूँगा। सेठ जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी पिछले जन्म का कर्ज चुकाता है? जब हम इसी जन्म में आपका कर्ज लौटाने के लिए तैयार हैं, तो आप उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? अभी के अभी अपना पैसा क्यों नहीं ले लेते? भाई, मैं अपने सिद्धांतों का पक्का आदमी हूँ। तुम दोनों ने जिस समय रकम लौटाने का वादा किया है, मैं उसी समय अपना कर्ज लूँगा। कोई अगले जन्म पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुमसे अपना पैसा अगले जन्म में ही वसूल करूँगा। दोनों ठग सेठ के सामने बहुत रोए गिड़गिड़ाए, उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन सेठ ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें बिना पैसे लिए वहाँ से भगा दिया। भाई, यह सेठ तो बड़ा ही अड़ियल निकला। लगता है हमें अगले जन्म में गधा बनाकर ही छोड़ेगा। गुरु, जल्दी से कोई उपाय सोचो।
जिससे हम इस सेठ के कर्ज से छुटकारा पा सकें। लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद भी उनके दिमाग में कोई उपाय नहीं आया। उधर उनके जाने के बाद सेठ ने अपने मुंशी से कहा, क्यों मुंशी जी, कुछ समझ में आया आपको? नहीं सेठ जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं तो बस इतना जानता हूं कि वे दोनों आपका कर्ज लौटाना चाहते थे और आपने लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, समय आने पर तुम खुद ही सब समझ जाओगे। दूसरी ओर दोनों ठग यूं ही आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें यह भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। चलते चलते वह गांव की सीमा को कब पार कर गए, उनको इसका भी आभास नहीं रहा। देखते ही देखते वे एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां चारों ओर अंधेरा छा चुका था। गुरु, हम आखिर कहाँ आ पहुंचे हैं? चारों तरफ घुप अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ भाई, अपनी परेशानियों में हम इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाए। सुबह से न कुछ खाया है न पिया। अब तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि आगे कहीं ठहरने या खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी भी या नहीं। क्यों न वापस लौट चलें? वापस तो तभी लौटेंगे जब हमें रास्ता मालूम हो। मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि नगर किस दिशा में था। तभी उन्हें दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। चलो जाकर देखते हैं सोचकर वे दोनों उस दिशा में बढ़े और थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए, जहां एक अलाव जल रहा था। उसके पास एक साधु आंखें बंद किए ध्यान में लीन बैठा हुआ था। क्यों न हम भी इन साधु महाराज के पास ही ठहर जाएं, जहां आराम से रात कट जाएगी। बात तो ठीक है गुरु, लेकिन खाने पीने का क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इन महाराज के पास कुछ खाने को मिलेगा। अरे समझ लो कि आज तुम्हारा व्रत है, अब चुपचाप बैठ जाओ। अगर साधु महाराज का ध्यान भंग हो गया तो कहीं हमें श्राप ही न दे दें। तभी साधु महाराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मधुर स्वर में बोले, तुम कौन हो बच्चों? आओ, यहाँ अलाव के पास बैठ जाओ। महाराज, हम दोनों भटके हुए मुसाफिर हैं, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान रहो बेटा। महाराज, क्या हम दोनों आज की रात आपके चरणों में बिता सकते हैं? अवश्य बच्चा, सिर्फ आज की रात ही क्यों, जब तक तुम्हारा मन चाहे तुम यहाँ ठहर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों को भूख भी लगी होगी। हाँ महाराज, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन इस सुनसान स्थान पर भोजन कहाँ से मिलेगा? अन्न तो नहीं है, पर कुछ फल अवश्य मिल सकते हैं। तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर साधु महाराज वहां से उठ के चले गए। देखो भाई, यह एक साधु है जिसने संसार का त्याग कर इस एकांत स्थान को अपना निवास बनाया है। फिर भी इसके हृदय में दूसरों के लिए कितनी दया और करुणा है। भगवान की भक्ति में लीन रहने के बावजूद भी यह हमारे लिए कष्ट उठाने चला गया। और एक हम हैं जिन्होंने आज तक बस लोगों को धोखा दिया है और उन्हें कष्ट ही पहुंचाया है। बस करो गुरु, अब और मत कहो, नहीं तो अपनी पुरानी जिंदगी याद करके मैं रो पड़ूंगा। सच में हम दोनों ने बहुत पाप किए हैं। लो बेटा, ये फल खा लो और आराम से विश्राम करो। लेकिन तुम्हारे चेहरों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों किसी गहरी चिंता में हो और भीतर ही भीतर पछतावे की आग में जल रहे हो। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने आज तक जो भी कर्म किए हैं, अब उन्हीं के लिए पछता रहे हैं। हमें लगता है कि हमें अपने पापों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और इस जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में ही भुगतना पड़ेगा। यह कहकर भीमा ने साधु महाराज को अपनी पूरी कहानी सुना दी और अपनी चिंता का कारण भी बता दिया। उनकी बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि इस जन्म के पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में नहीं हो सकता? क्या सच में महाराज, हमने जो कुछ भी किया है, क्या उसका प्रायश्चित संभव है? हाँ बेटा, यदि कोई सच्चे मन से पश्चाताप करे और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प ले, तो उसे अपने पापों से मुक्ति अवश्य मिल सकती है। महाराज, वह कैसे संभव है? कृपया हमें मार्ग बताइए। हम सच्चे मन से प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं।
महाराज, हम सेठ धर्मदास जी का कर्ज कैसे चुका सकते हैं? वे तो किसी भी तरह से पैसा लेने को तैयार ही नहीं हो रहे। बेटा, यहाँ से लगभग 1 मील आगे तुम्हें एक गांव दिखाई देगा। वहां पहुंचकर तुम्हें अपने आप ही कोई ऐसा उपाय समझ में आ जाएगा जिससे तुम सेठ का कर्ज उतार सको। अब तुम दोनों विश्राम करो, मैं कुछ समय ईश्वर की साधना करना चाहता हूँ। साधु की आज्ञा मानकर दोनों चुप हो गए। साधु महाराज ने आंखें बंद की और पुनः ध्यान में लीन हो गए, जबकि भीमा और रघु वहीं पास में ही चादर बिछाकर गहरी नींद में सो गए। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे दोनों आश्चर्य में पड़ गए। भाई, वे महात्मा जरूर कोई महान संत थे जिन्होंने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया और फिर चुपचाप अपने मार्ग पर चल दिए। अब हमें उनके बताए अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। दोनों ठग आगे बढ़ते चले गए और लगभग 1 मील की दूरी तय करने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव की हालत बेहद दयनीय थी। ना वहां कोई कुआं था, ना तालाब, और ना ही आसपास कोई नदी। पानी के लिए गांव में हाहाकार मचा हुआ था। अपनी प्यास बुझाने के लिए लोगों को कई कोस दूर जाना पड़ता था। गांव की इस स्थिति को देखकर भीमा को साधु महाराज की बात याद आई कि इसी स्थान पर उन्हें सेठ जी का कर्ज उतारने का उपाय मिलेगा। तभी उसके मन में एक विचार आया और वह उत्साह से भरकर बोला, अरे रघु, सेठ का कर्ज चुकाने का एक उपाय मेरे दिमाग में आ गया है। अरे गुरु, तो जल्दी बताओ ना, क्या उपाय है? यह कहकर भीमा रघु के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। उसकी बात सुनकर रघु का चेहरा भी खिल उठा। दोनों ने कहीं से कुदाल का इंतजाम किया और एक जगह खुदाई शुरू कर दी। वे दिन रात मेहनत करते रहे और पूरे 1 महीने के लगातार मेहनत के बाद वहां एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। कुछ ही समय में उसमें पानी भी निकल आया। इसके बाद उन्होंने एक मिस्त्री को बुलाकर उस कुएं को पक्का भी करवा लिया। इस पूरे काम में लगभग 2000 खर्च हो गए और उनके पास जो 100-200 बचे थे वे भी इसी काम में लग गए। कुआं तैयार हो जाने के बाद भीमा ने रघु से कहा, चलो रघु, अब तुम डंडा संभालकर यही खड़े हो जाओ। जैसे ही गांव वालों को इस कुएं के बारे में पता चलेगा, वे पानी लेने के लिए दौड़े चले आएंगे। चिंता मत करो गुरु, अगर यहाँ पानी लेने के लिए भगवान भी आ जाए तब भी बिना अनुमति के इस कुएं से पानी नहीं भर पाएंगे। इसके बाद रघु मोटा डंडा लेकर कुएं की रखवाली करने लगा। जैसे ही गांव वालों को कुएं के बारे में पता चला, वे घड़े लेकर दौड़ते हुए वहां आए। जैसे ही वे पानी भरने के लिए आगे बढ़े, रघु ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो, कोई भी आगे मत बढ़ो, इस कुएं से दूर रहो। हम किसी को भी यहाँ से पानी लेने नहीं देंगे। भाई, ऐसा अन्याय मत करो भाई। तुम लोग जानते हो कि गांव में पानी की कितनी भयंकर कमी है। तुमने यह कुआं बनवाकर सच में हम सब पर बड़ा उपकार किया है भाई। यह बात तो ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है। ये रामपुर के सेठ धर्मदास जी का है। उनकी अनुमति के बिना हम किसी को भी यहाँ से पानी लेने नहीं देंगे। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पहले सेठ जी के पास जाओ और उनकी इजाजत लेकर आओ। गांव वालों ने उनसे बहुत विनती की, लेकिन दोनों ठग अपनी बात पर अड़े रहे और किसी को भी पानी लेने नहीं दिया। आखिरकार मजबूर होकर गांव वाले रामपुर की ओर रवाना हो गए। कुछ ही देर में वह सेठ धर्मदास के पास पहुंच गए और गुहार लगा, दया कीजिए सेठ जी, हम पर कृपा कीजिए। अरे भाइयों, आप लोग मुझसे कैसी गुहार लगा रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? एक गांव वाले ने पूरी घटना विस्तार से सेठ को सुनाई और विनती करते हुए बोले, सेठ जी, अब आप ही हमें अपने उस कुएं से पानी लेने की अनुमति दे दीजिए। हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें पानी भरने की इजाज़त दे दीजिए। आपका ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। देखो भाइयों, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारे गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया हूँ। लगता है उन दोनों आदमियों ने तुम्हें झूठ बोलकर भ्रमित किया है। तुम्हें जो भी कहना है उन्हीं से जाकर कहो। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए।
हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, कृपया हमें निराश मत कीजिए। अगर आप कहें तो हम पानी की कीमत देने को भी तैयार हैं। लेकिन भाई, जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे अनुमति दे सकता हूँ? और क्या मेरे कहने से वे लोग तुम्हें पानी पीने देंगे? हाँ सेठ जी, ज़रूर देंगे, हमें पूरा विश्वास है। आप बस हमारे साथ चलकर उन दोनों से एक बार कह दीजिए। सेठ जी, मुझे तो इसमें कोई गहरी चाल नजर आ रही है। क्यों ना हम खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएं? ठीक है, चलो भाइयों, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ जाकर पूरी हकीकत साफ हो जाएगी। इसके बाद सेठ और मुंशी गांव वालों के साथ उस गांव की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने से पहले ही सेठ की नज़र दूर खड़े भीमा और रघु पर पड़ी, जो कुएं के पास हाथ में डंडा लिए खड़े थे। सेठ जी, ये तो वही दोनों ठग लगते हैं जिन्होंने आपसे 2000 रुपए उधार लिए थे और अगले जन्म में लौटाने की बात कही थी। हाँ, मैं भी इन्हें पहचान रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने यहाँ आकर यह क्या तमाशा खड़ा कर रखा है। जैसे ही भीमा और रघु की नज़र गांव वालों के साथ आ रहे सेठ पर पड़ी, वे दोनों खुश हो गए। गुरु देखो, सेठ जी आ रहे हैं। अब तो लगता है हमें अपने कर्ज से छुटकारा मिल ही जाएगा। अरे भाई, यह क्या मामला है? तुम लोगों ने यहाँ यह कैसी चाल चला रखी है और उस कुएं को गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? सेठ जी, हमने कोई चाल नहीं चली। यह कुआं आपका ही है, इसलिए आपकी अनुमति के बिना किसी को पानी लेने नहीं दिया। अगर आप कहेंगे तो हम तुरंत सबको पानी भरने देंगे। कैसी बेकार की बात कर रहे हो? जब कुआं मैंने बनवाया ही नहीं तो मेरी अनुमति की क्या जरूरत? सेठ जी मानते हैं कि कुआं आपने नहीं बनवाया, लेकिन इसमें लगा पैसा तो आपका ही है। मेरा पैसा? वो कैसे? आपने हमें जो 2000 रुपए उधार दिए थे, उसी से यह कुआं बनवाया है। अगर आप इसे अपना मान लें तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और गांव वालों को पानी भी मिल जाएगा। नहीं तो हम किसी को भी यहाँ से पानी नहीं लेने देंगे। मैंने जो कर्ज दिया था वह तुम्हें अगले जन्म में चुकाना है और मैं भी अगले जन्म में ही लूंगा। सेठ जी सोच लीजिए, अगर ये गांव वाले पानी के बिना मर गए तो उसका पाप आपके सिर पर आएगा, और अगर आप इस कुएं को अपना मानकर इन्हें पानी लेने देंगे तो सारा पुण्य भी आपको ही मिलेगा और लोगों की दुआएं भी। भीमा और रघु की बात सुनकर गांव वाले सेठ के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे। सेठ जी, कृपया मान जाइए, हमें पानी लेने की अनुमति दे दीजिए। ठीक है, तुम दोनों जीत गए और मैं हार गया। आज से यह कुआं मेरा हुआ और तुम्हें तुम्हारे कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वालों, जाओ पानी भर लो। यह सुनते ही गांव वाले खुशी से झूम उठे। चारों तरफ सेठ की जय जयकार होने लगी। इसके बाद सेठ ने भीमा और रघु की ओर देखकर कुछ कहा। भाई, मानना पड़ेगा, बड़ी चालाकी से तुमने मेरे ही नियमों से मेरा कर्ज उतरवा लिया। दिमाग की दाद देता हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जो लोग मुझे ठगने आए थे वे अचानक कर्ज चुकाने को इतने उतावले कैसे हो गए? सेठ जी, सच है कि हम आपको मूर्ख समझकर ठगने आए थे और हमें लगा भी कि हमने आपको ठग लिया। लेकिन आपके यहाँ से जाने के बाद जब हम एक गांव पहुँचे, तब भीमा ने रामगढ़ गांव में उस रात की सारी घटना सेठ जी को बता दी। उसने बताया कि कैसे एक साधु के मार्गदर्शन से उन्हें सही रास्ता मिला और वे इस गांव तक पहुंचे। अंत में भीमा ने कहा, सेठ जी, अब हमारी आंखें खुल गई हैं। हमने ठान लिया है कि आगे से कोई बुरा काम नहीं करेंगे। मेहनत और ईमानदारी से ही अपना जीवन चलाएंगे। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अगर कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास आना। इसके बाद सेठ ने मुस्कुराते हुए अपने मुंशी से पूछा, क्यों मुंशी जी, अब कुछ समझ में आया? जी सेठ जी, अब सब साफ हो गया। इंसान इस जन्म में जो भी अच्छा या बुरा करता है, उसका फल उसे इसी जन्म में या अगले जन्म में जरूर मिलता है।
बिल्कुल सही कहा। चलो अब वापस चलते हैं। इतना कहकर सेठ और मुंशी वहां से लौट गए। उस दिन के बाद भीमा और रघु ने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और मेहनत व ईमानदारी से जीवन बिताने लगे।